विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा लागू किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को प्रोत्साहित करने के नियम 2026 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। सवर्ण समाज ने इस नियमावली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां सरकार इसे समानता बढ़ाने और जातिगत भेदभाव समाप्त करने की पहल बता रही है। वहीं विरोध करने वालों का कहना है कि ये नियम बड़े पैमाने पर असमानता को बढ़ावा देने वाला है। इस मसले को लेकर केंद्र सरकार पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यूजीसी बिल ने सवर्णों को क्यों किया नाराज, आइए समझते हैं कुछ बिंदुओं से। पहली बात, नए नियमों के तहत धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना अनिवार्य होगा। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग छात्रों व कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। दूसरी बात, यूजीसी के निर्देश के अनुसार हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब समान अवसर केंद्र की स्थापना अनिवार्य होगी। ये केंद्र वंचित वर्गों के छात्रों और कर्मचारियों को शैक्षणिक, वित्तीय और सामाजिक मामलों में मार्गदर्शन देगा। इसके संचालन के लिए एक समता समिति गठित की जाएगी, जिसमें शिक्षक, कर्मचारी, छात्र और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरी बात, समिति भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही हर संस्थान में समता हेल्पलाइन शुरू करना अनिवार्य किया गया है। पीड़ित छात्र या कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल या हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। चौथी बात, हर विभाग या छात्रावास में एक समता दूत, इक्विटी एम्बेसडर भी नामित किया जाएगा। समता समिति के निर्णय से संतुष्ट व्यक्ति 30 दिन के भीतर विश्वविद्यालय लोकपाल के पास अपील कर सकेगा। यूजीसी राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी समिति बनाएगा और संस्थानों से वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट मांगेगा। पांचवी बात, शिकायत की पहचान गोपनीय रखने का प्रावधान किया गया है, जबकि गंभीर मामलों में पुलिस को तुरंत सूचना देने की व्यवस्था होगी। कैंपस में निगरानी के लिए समता समूह, इक्विटी स्क्वाड बनाए जाएंगे, जो छात्रावास, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला और अन्य संवेदनशील स्थानों पर नजर रखेंगे। और अब अंतिम बात, नियमों का पालन न करने पर विश्वविद्यालयों को यूजीसी योजनाओं से वंचित करने, ऑनलाइन ओडीएल कार्यक्रम बंद करने और मान्यता सूची से हटाने तक की कड़ी कार्रवाई हो सकती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जेपी पांडे ने कहा है कि यूजीसी का गजट नोटिफिकेशन मिल गया है। इसके अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको इस खबर से कुछ समझ आया होगा कि यूजीसी बिल ने सवर्णों को क्यों किया नाराज। खबर को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।